वीडियो मेरा आज काफ़ी देर से शुरू हो रहा है, उसके लिए दिल से माफ़ी। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली सबका ख्याल रखे होंगे। इधर मेरी सब्ज़ी छौंकने की तैयारी हो गई है और उधर चाय भी मेरी पक रही है। आप लोग भी आ जाइए, सब लोग बैठ कर एक साथ चाय पियेंगे। सब्ज़ी बन रही है आलू गोभी की सूखी, क्योंकि टिफ़िन में पैक करना है तो इसलिए सुबह सूखी ही सब्ज़ी बनती है। तो चलिए बनाते हैं अपनी सब्ज़ी को और फिर आगे शुरू करते हैं अपने कार्य को। सब्जी छौंकने के बाद अब बारी है आटा लगाने की, क्योंकि चाय तो मेरी उधर पक ही रही है तो उसको तो धीमे धीमे पकना ही है। इधर मैंने आटा चाल के रख दिया, अब इसको लगा के रख देते हैं। सुबह ठंड इतनी होती है कि पूरी तरीके से आटा गूंथते ही नहीं बनता है। उंगलियां इतनी ठंडी हो जाती हैं ठंड की वजह से कि पूरी तरीके से ताकत लगती ही नहीं है। तो अभी इसको सिर्फ लपेट के रख देंगे, बाद में जब बनाना होगा तो इसमें पानी डाल के अच्छे से गूंथ लेंगे, फिर रोटियां बनाएंगे। तो चलिए आटा गूंथ के रखते हैं साइड में, फिर देखते हैं और क्या काम होना है। अब मेरी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई। आज आलू गोभी मैंने बिना टमाटर के बनाया है और ये बिना टमाटर के भी बहुत टेस्टी लगती है। मम्मी बोली थी एक बार बना के देखो, बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने बनाया और इसमें खटाई के लिए मैंने कुछ भी नहीं यूज़ किया। लास्ट में हरा धनिया डाल के इसको मिक्स कर देते हैं। सब ठंडियों की सब्ज़ी जो होती है ना, वो हरा धनिया के साथ तो मतलब कमाल का कॉम्बिनेशन हो जाता है। सारा क्रेडिट धनिया को दिया जाता है कि सब्ज़ी वाकई में बहुत अच्छी बनी है। तो एक बार आप भी ट्राई करिए, आलू गोभी बिना टमाटर की बहुत अच्छी लगती है। तो अभी मेरा किचन का काम ख़त्म हो गया है, अब मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए और बाकी बचे हुए काम मम्मी इधर करेंगी। इधर मम्मी ने चूल्हा जला दिया था, बच्चों के लिए पराठे बनाएंगी और इधर आग जल रही है, बेटा सेक रहा है। और ये देखिए सूरज भी बिल्कुल निकलने वाला है और अभी मैं नहा के वापस आ चुकी हूँ और अभी मैं जाती हूँ किचन में देखने के लिए कि अभी क्या बनाना है। ये मेरे घर में आया हुआ था बथुआ, तो वही मम्मी ने काट के रख दिया था और इसको उड़द की दाल के साथ बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको हल्के से तेल में फ्राई कर देंगे। और ये तहरी रात की बची हुई थी, मैंने आपको बताया था कि काफ़ी तहरी बच गई थी। तो ये वही तहरी सुबह गर्म गई थी, सब लोग चाय के साथ इसको खा लेंगे और ख़त्म भी हो जाएगी। तो अभी मैं फ़िलहाल दाल की तैयारी कर रही हूँ और इधर चाय मैंने गर्म करने के लिए रख दी है। सब लोग चाय भी पियेंगे, इधर मेरी दाल भी पक जाएगी। दाल और बथुआ दोनों एक ही में डाल के पहले हल्के से तेल में फ्राई कर देंगे, फिर पानी डाल के उसमें लगा देंगे सीटी के लिए। और एक दो सीटी तेज आंच में, उसके बाद फिर धीमी आंच में आप इसको अच्छे से पकाएंगे और दाल हमारी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। रीज़न आज इतना मतलब जुकाम कल की तरह हो रखा है कि बिल्कुल आवाज़ साफ निकल ही नहीं रही है, बहुत बोलने में तकलीफ़ हो रही है। लेकिन काम कोई बंद नहीं है कि सर्दी जुकाम है तो आप ये मत करो वो मत करो, या फिर मेरा खुद भी मन नहीं मानता है कि मैं कोई काम छोड़ दूँ, क्योंकि खुद का हो तो सिर्फ छोड़ दें, लेकिन अपने साथ साथ फैमिली है, बच्चे हैं, किसके लिए नहीं करेंगे और कब तक नहीं करेंगे। मेरे एक दिन लेटने से अगर मैं बिल्कुल ठीक हो जा रही हूँ तो मैं लेट लूँ, बट सर्दी जुकाम ऐसा है कि वो ले लेता है लंबा टाइम। तो इधर टिफ़िन भी तैयार हो गया था, ये दोनों के टिफ़िन में लगा दिए थे, बट ढक्कन नहीं लगाए थे। ये दोनों अपने अपने ढक्कन अपने अपने आप लगाएंगे अपने अपने टिफ़िन के और टिफ़िन ले जा कर के पैक कर देंगे। पूरी ड्रेस पहनने के बाद बच्चे प्रॉपर तरीके से बैठ नहीं पाते, इतनी हैवी हो जाती है उनकी ड्रेस। और ये टिफ़िन पैक करके मेरे से बाय बोल के जा रहा है। और अभी मैं रोटियां सेकने के लिए लगा दूंगी। आज रोटी मोटी वाली सेक रही हूँ क्योंकि मम्मी हाथ से पो रही हैं और मैं इनको सेक रही हूँ। तो थोड़ा आज जल्दी रोटियां बन गई थी और काम भी बहुत जल्दी हो गए थे मेरे सारे। अभी मेरे सारे बर्तन वगैरह धुल गए हैं, पूरा किचन भी क्लीन हो गया है, सारे छोटे बड़े बर्तन सब धुल दिए हैं।
और सारे कपड़े वगैरह धुल के भी फैला दिए हैं। अभी मैं बिल्कुल आराम करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा सर में दर्द भी हो रही है और बहुत ज़्यादा मतलब सर भारी भी है, फ़ीवर भी लग रहा है। तो दवाई खा कर के चुपचाप से लेट जाऊँगी, बस ये दूध बॉयल हो जाए और चावल में सीटी आ जाए। उसके बाद फिर दोपहर भर पूरी रेस्ट करूँगी, तब जा कर के थोड़ी रिलीफ़ मिलेगी। ऑलरेडी इतना ज़्यादा सर हैवी हो चुका है कि बस अब मन कर रहा है चुपचाप से लेट जाए। अभी टाइम हो रहा था लगभग 2 बजे के आसपास और ये बंदर आके यहाँ बैठ गया। बच्चे वगैरह सब जल्दी आ गए थे आज, तो मम्मी भी आज खेत से थोड़ा जल्दी आ गई थी, तो वो लोग नीचे बैठ के मूंगफली खा रहे थे और ये बंदर ऊपर आके बैठ गया। मैंने बोला संभल के खाओ भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब बंदर कब आके नोच ले जाए पता नहीं। तो इधर मम्मी लोग अपना काम करी थी, फिर मैंने आज बाल वगैरह कुछ भी नहीं झाड़े थे, बिल्कुल एकदम अजीब से लग रहे थे। तो बिटिया बोली मम्मी थोड़ा टाइम निकाल के बाल वगैरह झाड़ लीजिए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो। फिर मैंने बाल झाड़े, लेकिन मेरा पूरा रूम बुरी तरीके से बिखरा था। मेरा बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था कि मैं पहले बाल झाड़ूं, लेकिन बिटिया बोली पहले मम्मा बाल झाड़ लीजिए वरना आपको फिर टाइम नहीं मिलेगा। फिर मैंने बाल वगैरह झाड़ के थोड़ा बहुत लोशन वगैरह लगाया और उसके बाद फिर रूम को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करने में लग गया, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ ये देखिए पूरी रजाई इसी में घुसे पड़े थे, आज बिल्कुल निकले ही नहीं। और ये कल के तह किए हुए कपड़े रैक में बिल्कुल लगाए ही नहीं। तो अभी शुरू करते हैं, सबसे पहले कपड़ों से बिस्तर पूरा क्लीन करेंगे, पूरा साफ़ सुथरा करेंगे, बिस्तर पूरा सही से सेट करेंगे, क्योंकि लगभग 4 बज ही गए हैं और सब लोग खाना वाना खा के 8 बजे 8:30 तक सब लोग फ्री हो जाते हैं। तो उसी तरीके से सेट कर देंगे कि बार बार हमें इसी में ना जूझना पड़े। तो चलिए अपने बिस्तर को सही करते हैं, फिर कपड़े वगैरह रखते हैं। अभी बिस्तर सेट कर दिया है बिल्कुल इसी तरीके से कि लेटो, रजाई पूरी खोल के चुपचाप से घुस जाओ, इधर उधर कुछ रखने की ज़रूरत नहीं। अब बारी आती कपड़े रखने की, जो डेली यूज़ के कपड़े हैं उनको किस तरीके से रखा जाए, क्योंकि पूरी तरीके से रैक फैली हुई है, सारे कपड़े उलझे हुए हैं। और मेरे पास ये छोटी सी रैक है जिसमें मैं डेली यूज़ के कपड़े रखती हूँ, बाकी सारे कपड़े दूसरी रैक में रखे जाते हैं। लेकिन जो डेली यूज़ करने वाले कपड़े होते हैं उनको इसी में सेट करते हैं। और सर्दियों में कपड़े सबके 2-2 3-3 होते हैं, जो रोज़ पहने जाते हैं वो तो होते ही हैं, बट वूलन कपड़े बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, जिसमें कि ड्रेस तो बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाती है। तो सबसे पहले ड्रेस को ही रखते हैं, उसके बाद फिर बाकी कपड़े रखेंगे। अभी आप बिल्कुल देख सकते हैं कि 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, अगर आप काम करने लगो घर पे इतने काम हो जाते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता है, जिसमें तबीयत तो भूल ही जाओ कि आपकी तबीयत भी ख़राब है। क्योंकि अगर आपका घर पूरा बिखरा है तो वो आप देखकर भी बर्दाश्त नहीं करोगे कि ये चीज़ें इतनी बिखरी हुई क्यों हैं। तो उनको प्रॉपर तरीके से रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि बाई चांस अगर कोई आ गया, घर आ जाए, कोई गेस्ट आ जाए, तो क्या सोचेगा वो बंदा कि किस तरीके से रहते हैं ये लोग। तो चीज़ें जब तक प्रॉपर तरीके से रखी नहीं होती हैं तब तक मज़ा नहीं आता देखने में, आँखों को सुकून ही नहीं मिलता है। तो जब तक सब कुछ रख नहीं लेते तब तक खुद को चैन तो मिलता ही नहीं है। तो जब सफाई शुरू करी, सब कुछ रखना शुरू किया, इतनी सारी चीज़ें हो गई, और जिसमें जुकाम तो पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा, छींके पे छींक आई जा रही हैं और खांसी भी आ रही काफ़ी ज़्यादा। आज तो बोलने में भी बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत धीमे धीमे आवाज़ निकल रही है, क्योंकि पूरी तरीके से गला मेरा बैठा हुआ है और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द ये ठीक हो जाए और ढंग से बोल पाऊँ, चीज़ें अच्छे से मैनेज कर पाऊँ। तो अभी मैं सारी चीज़ें, कपड़े तो मैंने रख दिए, लेकिन इधर बुक्स फैली हुई थी बच्चों की, तो उसको भी रखेंगे और उसके बाद फिर अपने किचन में जाएंगे, कुछ खाने की तैयारी करेंगे। अभी
अभी ये पालक मुझे काटनी है, लेकिन उससे पहले मैं चाय बनाऊंगी और चाय जब बन जाएगी तो उसके साथ ही मैं पीती जाऊंगी और इसको काटती जाऊंगी। लेकिन चाय बनाने के लिए फ्रिज से जब सामान निकालना होता है, फ्रिज इतनी भरी है मेरी कि बड़ी दिक्कत होती है। सब चीज़ों को इधर से उधर रखो तब जा कर के एक सामान निकल पाता है, और सब कुछ निकाल लो उसके बाद चाय बनानी शुरू करिए। तो चलिए बनाते हैं अपनी चाय को। चाय में सब कुछ डाल दिया, अब इसको उबालने के लिए रख दिया। देखिए हमारी चाय में बढ़िया सा उबाल आ गया है। और चाय में आजकल तुलसी की पत्ती, अदरक, काली मिर्च ये सब डालकर बनाते हैं। सुबह तो गुड़ की चाय बनाते हैं, लेकिन शाम को दूध की चाय बनाते हैं, क्योंकि बच्चों को जो ट्यूशन पढ़ाने आते हैं सर वो भी चाय पीते हैं, तो उनको फिर वो चाय नहीं देते। पता नहीं वो उनको पसंद हो ना पसंद हो, इसलिए दूध की ही चाय बनाते हैं। तो चलिए हमारी चाय बिल्कुल तैयार है, आप भी आ जाइए। सब लोग बैठ कर शाम की चाय एंजॉय करेंगे। और फिर मैं काटूंगी पालक को। अभी तो मैं जा रही हूँ चाय देने, चाय दे कर के आती हूँ, फिर मैं उसके बाद अपनी आगे की तैयारी शुरू करती हूँ। इसके साथ ही मैंने आलू बॉईल करने के लिए चढ़ा दूँगी मैं, जिससे आलू बॉईल हो जाएगी। और शाम को बनाएंगे आलू का भरता और रोटी, तो उसकी तैयारी भी साथ साथ होती रहेगी। इधर मैं चाय भी पीती रहूँगी और पालक भी काटती रहूँगी, उधर मेरी आलू भी बॉईल होती रहेगी। और साथ ही साथ आटा भी लगा के रख दूँगी, तो आटा भी सेट हो जाएगा जब तक रोटियां बनाएंगे। तो अभी काटते हैं पालक, फिर बाकी तैयारी थोड़ी देर बाद। मेरी आलू एकदम बॉयल हो गई हैं, और इसके साथ ही साथ जो प्याज, टमाटर, हरी धनिया, हरी मिर्च है, ये सब कट करके रख लिया। अब इन सबको साथ में मिक्स करके एक बढ़िया सा भरता बना के तैयार करेंगे। तो भरते में हम तेल भी डालते हैं सरसों का, लेकिन भाई को पसंद नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा सा भरता निकाल के रख दूँगी। और बाकी सब में तेल भी डाल के बनाएंगे। और सर्दी में वो काफ़ी आराम भी करता है। हमारे यहाँ सब लोग कहते हैं कि सरसों का तेल सर्दी जुकाम में काफ़ी रिलीव करता है, क्योंकि इसमें टमाटर वगैरह सब कच्चे पड़े हैं, चटनी तो डाली नहीं है, इसलिए वो इसमें तेल डाल देंगे तो वो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी रिलीव रहेगा। भरता हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। इसमें सब कुछ मिक्स कर दे रहे हैं, नमक, मिर्च और जो सब्जियां काटी थी वो काट के मिक्स करके भाई का अलग निकाल देंगे, और बाकी सब में तेल मिक्स कर देंगे। और इसके साथ ही फिर बनाना शुरू करेंगे रोटियां, और गर्मा गर्म रोटी, आलू का भरता सबको खिला के फिर हम भी खाएंगे। आप भी आ जाइए, सब लोग साथ में बैठकर खाएंगे आलू का भरता और रोटी। रोटी बनानी मैंने शुरू कर दी है। आज रोटी मेरे साथ मेरी बिटिया रानी भी बनवाएंगी। तो वो बोली मम्मा आज मैं रोटी पकाती हूँ, आप मुझे बताइए कैसे पकानी है। और साथ ही साथ वो मुझे अपने स्कूल में होने वाले फंक्शन के बारे में भी बताएगी कि आपको किस टाइम आ जाना है, और किस टाइम आप, अगर आप लेट हुए तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगी। इसी तरीके की बातें करते करते वो मेरे साथ रोटी बनवा रही है। ये देखिए पहली रोटी वही बना रही है, और मैंने भी उसको बताया ऐसे ऐसे घुमा घुमा के इसको सेको, क्योंकि गैस पर वो फिर आँच में सेक नहीं पाएगी, इसलिए मैंने उसको तवे पर ही सेकना बताया कि इन केस कभी
आपको अगर बनाना पड़े तो आप ऐसे ही पकाना, रोटी बढ़िया पकेगी। तो वही रोटी उसने बना के बोली अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे रोटी बनानी आ गई है, अब मैं फिर से बनाऊँगी रोज़ रोज़। मैंने कहा ठीक है बेटा, रोज़ रोज़ तुम बनाओगी तब मैं जानूँगी, आज आप हो फ्री तो इसलिए आप बनवा रहे हो। बट कोई ना, बच्चों को साथ में लगाना चाहिए। ज़रूरी होता है कि कभी भी आप इमरजेंसी पड़ जाए तो एटलीस्ट वो थोड़ा बहुत तो काम कर ही लें। तो वही चीज़ वो भी कर रही है, रोटी सेक करके फिर सबके लिए थाली लगवाने में भी उसने बहुत हेल्प करी। मैंने सबके लिए खाना निकाला और वो जा के सबको खाना दे रही। और मम्मी ने उधर आग भी जला दी थी, तो सब लोग उधर बैठकर आग के पास ही खाना खाएंगे, क्योंकि रोज़ का रोज़ ठंड बढ़ती जा रही है और इस तरीके से ठंड तो रोज़ बढ़ेगी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी दिन में, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं शाम को कुछ कर पाऊँगी, बट मेडिसिन वगैरह ली और जुकाम मतलब जो गर्म पानी था उससे गरारे वगैरह करे तो काफ़ी रिलीफ़ मिला। तो उससे लग रहा था कि नहीं, अब शाम को मैं सारा काम कर पाऊँगी, वरना ये जो दोपहर का काम मैंने कपड़े वगैरह बिस्तर वगैरह सही करा था, ये सब काम सुबह की मीटिंग में ही ख़त्म कर देते हैं। लेकिन तबीयत ठीक ना होने की वजह से ये सब काम शाम को करने पड़े। तो तबीयत कैसी भी हो, हमारे काम कोई रुकते नहीं हैं। तो मम्मी पापा की थाली मैंने लगा दी थी, उनको भेज दिया और हस्बैंड खुद लेने आ गए थे। थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलता है फैमिली में, जब सब लोग इकट्ठे होते हैं तो कुछ ना कुछ हंसी मजाक होता ही रहता है। सारे काम ख़त्म करके लास्ट में मैं भी खाना खा लूँगी और बर्तन वगैरह धुल के फिर लास्ट में मैं चली जाऊँगी बच्चे को होमवर्क करवाने के लिए, क्योंकि उसका भी काम करवाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अकेले अभी नहीं कर पाता है, बिटिया तो मेरी कर लेती है लेकिन बेटा अभी नहीं कर पाता है। तो कुछ इस तरीके से मेरा आज का दिन रहा। कैसा लगा आपको मेरा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़ुकाम की वजह से बोलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आवाज़ बहुत कम निकल रही है, उसके लिए सॉरी। बट मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द मेरी आवाज़ क्लीन हो, ताकि मैं प्रॉपर तरीके से बात कर पाऊँ आपसे। तो अभी छींकें भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, बहुत ज़्यादा नोज़ रनिंग हो रही है, लेकिन फिर भी काम तो करना ही है। फ़िलहाल मेरे सारे काम 9 बजे से पहले कंप्लीट हो गए थे, तो मैंने इसको टाइम से होमवर्क करवा दिया। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये भी बताइए कि मैं अपने ब्लॉग में क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ और किस तरीके से अभी और इसमें क्या बाकी है जो मुझे करना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे एक और नए खूबसूरत से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना और अपनी फैमिली सबका ख्याल रखें, बाय बाय।